नमस्कार दर्शकों, मैं रितिका। प्रथम एजेंडा की ओर से आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ धनतेरस और दिवाली आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और ब्लेसिंग्स लेके आए। आज हम बात करेंगे हमें धनतेरस कब और कैसे मनाना चाहिए, उसकी क्या पूजा विधि रहनी चाहिए जिसका हमसे ज्यादा हम ब्लेसिंग्स मिले हमें। तो हम जानते हैं धनतेरस कब और कैसे मनाना चाहिए और इसे हमें क्या क्या करना चाहिए। धनतेरस आता है कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि पे। तो हमारी कायदे से त्रयोदशी तिथि पड़ रही है 10 नवंबर 2023 को। तो 10 नवंबर 2023 को जो त्रयोदशी तिथि है वो हमारी दिन में शुरू होगी, जो 12:35 से लेकर 11 नवंबर को 1:57 तक दिन में रहेगी। तो इस दौरान हमारा एक प्रदोष काल भी होता है त्रयोदशी तिथि में। जो हमारा प्रदोष काल है वो 5:09 से शुरू होकर 7:42 तक का है। कहते हैं इस प्रदोष काल में शिवजी पार्वती जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि त्रयोदशी वैसे भी शिवजी पार्वती जी को डेडिकेटेड होती है। तो उसमें अगर हम प्रदोष काल में शिवजी पार्वती जी से कुछ भी मांगते हैं प्योर इंटेंशंस के साथ, अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। तो आज हम जानेंगे हमें क्या क्या करना है उस काल में। हम प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, धनतेरस हमें लॉर्डेस लक्ष्मी, लॉर्ड कुबेर एंड लॉर्ड धनवंतरी, जो लॉर्ड ऑफ मेडिसिन जिन्हें कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, एंड उसके साथ में श्री गणेश जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुबह उठकर नहा धो के अपने घर को डेकोरेट करेंगे और अपनी स्पेशली पूजा के एरिया को क्लीन करेंगे। आपके मंदिर हैं घर में, जो भी पूजा का एरिया है उसे हम क्लीन करेंगे, सबसे जरूरी वो है। और घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ डेकोरेशन करेंगे। उसके बाद हम जोत जगाएंगे, हम देसी घी की जोत जगाएंगे, फूल अर्पण करेंगे, हम धूप जलाएंगे, हम अगरबत्ती जलाएंगे, कोई भी इंसेंस की चीज जो खुशबू देती है उसमें हम फूल अर्पण करेंगे, हम मिठाई अर्पण करेंगे भगवान को। और जो भी हमारे इंटेंशंस है हमारे काम को लेके, हमारे फाइनेंस को लेकर, हमारी जिंदगी में कभी कभी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं, क्यों जो भी हम काम करने जाते हैं वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती चीजें पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं हम कर सकते हैं, बट नहीं, करने वाला वो सिर्फ ऊपर वाला है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने कुछ भी बहुत ऑस्पिशियस होता है इस दिन, गोल्ड खरीदना, सिल्वर खरीदना या कोई भी यूटेंसिल खरीदना। इन क्लोथ्स भी आप खरीद सकते हैं। जो भी चीज आप कहते हैं कि प्रॉपर्टीज भी खरीदी जाती है धनतेरस वाले दिन, काफी शुभ होती हैं, क्योंकि समझिए ये आपको लॉर्डेस लक्ष्मी ही दे रही हैं। जब वो देती हैं तो भर भर के देती हैं, तो हमें लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग शाम को क्या करेंगे, इसमें लॉर्ड यामादेव यानी हमारे यमराज की भी पूजा की जाती है। इसमें हमें दिया जलाते हैं जो 4 फेस्ड होता है, 4 मुंह वाला दिया होता है। उसे हम घर के बाहर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें जलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी अनटाइमली डेथ हमारे घर में हो सकती है उससे हमें बचाव होता है। फियर ऑफ डेथ से हम बचते हैं, क्योंकि जब हम लॉर्ड यामादेव की पूजा करते हैं तो हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ बिताते हैं। हमें डेथ, जन्म और मरण से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या करना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर के बाहर दिया जगाना है शाम के समय में। ठीक है, तो ये रहा हमें क्या करना होता है धनतेरस वाले दिन। आगे हम बात करेंगे दिवाली वाले दिन। तो दिवाली के लिए जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा वीडियो के आखिर तक। आगे हम बात करने वाले हैं कि हमारी दिवाली कब की है, कौन सी तिथि पे आती है। इस बार हमारी दिवाली 12 नवंबर को आ रही है, क्योंकि अमावस्या तिथि पे दिवाली को मनाया जाता है। और ये दीपों और खुशियों का त्योहार है। ये जितना आप इसमें, सिर्फ ये नहीं होता कि अपने घर में दीप जला लें और हमारी जिंदगी, मतलब हमारी दिवाली हो गई, ऐसा नहीं होता। जितना हो सके दूसरों की जिनकी जिंदगी में डार्कनेस है उसमें आप लाइट के फॉर्म में आओ, उनको आप होप के फॉर्म में आओ। जितना हो सके सबकी मदद कीजिए, आपको दिल से खुशी होगी ये करने के बाद। तो हम बात करते हैं, इस बार का लक्ष्मी पूजन का समय है दीपावली पे शाम के 5:19 से 7:19 तक का बहुत शुभ समय है। तो इस समय आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों की इकट्ठे पूजा की जाती है। आपको इसमें जितना हो सके सफेद प्रसाद, सफेद फूल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, वो जरूर चढ़ाएं। सफेद कुछ भी घर में आप खीर बना सकते हैं,
उसे अर्पण जरूर करें। और कहते हैं लक्ष्मी जी खुद धरती पे उतर के सबके घर में भ्रमण करने आती हैं, और जहाँ पे आप देखते हैं ना, जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, जहाँ पे खुशियाँ होती हैं, वहाँ लक्ष्मी जी और भी ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस दीपावली पे आप अपने घर को और सुंदर सजाएं और अपने दिलों को भी सुंदर सजाएं। साथ में आप लोगों की मदद करना मत भूलिएगा। आगे हम बात करते हैं हमारे टैरो कार्ड्स क्या लेके आए हैं कौन सी राशि के लिए। ये दीपावली 12 नवंबर 2023 जो दीपावली है, ये हमारे लिए क्या लेके आई है, कौन सी राशि के लिए क्या फल लेकर आई है। पहले बात करते हैं हम एरीज यानी मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के बारे में हमें बहुत ही मिला जुला सा समय रहेगा, बैलेंस रहेंगी चीज़ें। आप थोड़ा कोशिश करके मतलब अपने होप को मत डूबने दीजिएगा। कितनी भी डिफिकल्टीज आए, आपका होप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ होप होता है वहाँ डिफिकल्टीज और ऑब्स्टेकल सब चले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं टॉरस के बारे में यानी वृषभ राशि के बारे में कि उनका दीपावली उनके लिए क्या क्या लेकर आई है। लॉर्डेस लक्ष्मी क्या लेकर आई हैं। बहुत अच्छा समय लेकर आई हैं, कुछ नई शुरुआत है रिलेशनशिप की, कुछ लव लाइफ ब्लूम होती हुई मुझे दिख रही है। आगे हम बात करेंगे, हमारी अगली राशि है जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए दीपावली क्या लेकर आई है। इस बार मुश्किल का समय है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। अगर स्ट्रेंथ और करेज दोनों चीज़ें साथ होंगी तो आपका ये मुश्किल समय भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है हमें। आगे हम बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए क्या है हमारे पास। कर्क राशि वालों के लिए जो समय है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको बचना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने दिमाग से चलना है, वरना लॉस हो सकता है किसी भी फॉर्म में। फिजिकल लॉस भी हो सकता है, मनी का लॉस भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वाले के लिए दीपावली क्या लेकर आई है। के लिए बहुत अच्छा समय लेके आई है। कहीं से पैसे की उम्मीद है तो पैसे आने का यही बहुत अच्छा समय है। और अगर आप थोड़ा चैरिटी करेंगे तो अगर आप कुछ देते हैं तो उससे 100 गुना ज़्यादा भी आपको मिलता है। तो हमें चैरिटी करनी ज़रूरत है लियोस के लिए स्पेशली। आगे देखते हैं हमारे विर्गो कन्या राशि के लिए क्या लेकर आए हैं हम। कन्या राशि के लिए पैसा आता हुआ दिख रहा है मुझे, और साथ में थोड़ा एंग्जाइटी और घबराहट भी होगी, बट आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो सब रास्ते साफ हो जाएंगे। आगे देखते हैं हमारी अगली राशि है लिब्रा यानी हमारी तुला राशि। देखें उनके लिए क्या है। तुला राशि वालों के लिए हमारे पास है कि अपने कॉम्पिटिटर से बचना है, जेलस पीपल से बचना है और किसी की बातों में नहीं आना है। ये समय नहीं है इन बातों पे ध्यान देने का, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना है। हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो। देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए क्या आया है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस के लिए आया है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें लगे रहना है, उससे हटना नहीं है। मतलब अगर आप हिम्मत हार जाएंगे या उसको ढिलाई लेंगे अपने काम में तो वो काम नहीं पूरा होगा। अगर आप फर्म रहेंगे कि मुझे करना ही करना है तो ये काम जरूर पूरा होगा। आगे हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बैलेंस्ड रहेगा, लेकिन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है। और अगर कंट्रोवर्सीज हैं भी तो अगर आप उन्हें सही कर सकते हैं किसी के तो प्लीज करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं चीजों को। आगे देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा समय है ये। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए प्रॉपर्टी का पैसा आता हुआ दिख रहा है और बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है। कहीं से कोई आपका बोनस इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न आने वाला है, तो कुछ अच्छा अमाउंट का पैसा आता हुआ दिख रहा है। आगे देखते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए क्या है। एक्वेरियस के लिए यही है, घर में खुशहाली है। कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे आप कहीं पर मतलब कोई फंक्शंस हैं आपके घर में, वेडिंग्स हैं, या ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी से सलाह भी ले रहे हैं या आप एक अच्छे एडवाइजर भी बन गए हैं अब। तो ये आपका समय अच्छा है, इसका बेस्ट यूज करिएगा। आगे देखते हैं मीन यानी पाइसेंस के लिए हमारा दीपावली क्या लेके आ रहा है 2023। पाइसेंस के लिए कोई न्यूज आने वाली है, मस्त न्यूज, एकदम जबरदस्त न्यूज। और पाइसेंस के लिए ये भी सीख है कि प्लीज सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा, और अगर किसी चीज का आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, समय जरूर आएगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है। तो आपको मेरी रीडिंग दी गई, सजेशंस दी गए पसंद आए होंगे तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल सेशंस के लिए। अब मैं आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये दिवाली एंड धनतेरस बहुत खुशियाँ लेके आए, क्योंकि जितना हम अपनी खुशियों पे फोकस करते हैं ना, हमारी खुशियाँ और बढ़ती हैं। तो मैं आप सभी के लिए चाहती हूँ लाइफ में अबंडेंस आए। लव, लाइट,
पीस सबको मिले। और जितना आप कहते हैं ना कि ये जो समय आता है ना हमारा दीपावली का, ये हमें बेसिकली क्या है कि ये हमारे जो ईविल है जिंदगी में उसको ओवर पावर करता है हमारी गुडनेस। तो जितने लोगों की जिंदगी में आप खुशहाली बन के आ सकें, लाइट बन के आ सकें, तो प्लीज करिएगा उनके लिए, आपको दिल से खुशी होगी और उसके लिए यू विल बी रियली ब्लेस्ड। धन्यवाद। हम फिर दोबारा जल्दी ही मिलेंगे।